हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट सक्सेस बाय गोस्वामी सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है जो एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम है, 30 तारीख का एग्जाम है, उससे रिलेटेड ही है। इससे पहले 2 और वीडियो बनाई है मैंने, तो वो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लें। और आज का हमारा ये पार्ट 3 रहेगा। तो ये टैक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टैक्स से। जो कर है हमारे, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स। तो टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स, जिस पर टैक्स लगाया जाए वही भुगतान करे। जिस पर टैक्स लगाया जाए वही भुगतान करे, तो ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। समझने के लिए, जैसे जिसको चोट लगे खून उसी का निकलता है, तो जिसको चोट लगे खून उसी का निकलता है, मतलब जिस व्यक्ति का टैक्स है वही व्यक्ति उसका भुगतान करे। इसमें साथ में इनडायरेक्ट टैक्स, जिस पर टैक्स लगाया जाए वह खुद भुगतान न करके, जिस पर टैक्स लगता है वह खुद भुगतान न करके दूसरों पर स्थानांतरित करते, तो वो कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। जिसको चोट लगती है उसकी बजाय और का खून निकलता है, तो जिस पर टैक्स लगे उस पर न लगे, किसी दूसरे पे लगना, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार के जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर, आयकर है, इनकम टैक्स, निगम कर, व्यय कर, ब्याज कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर। जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्वाधिक पैसा है वो निगम कर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? निगम कर से। ऐसे ही राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, भू राजस्व लेती है कर, कृषि आयकर लेती है, बिक्री कर लेती है, टोल टैक्स जो हाईवे है उस पर टोल टैक्स, व्यवसाय कर, होटल प्राप्तियों पर कर। तो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा वैट से आय, सबसे ज्यादा पैसा किससे आता है? वैट से। आयकर प्रमुख कर, इसमें आप डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री और सेवा कर। सेवा कर है कि 1994 और 95 में सेवा कर। अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार, मनोरंजन कर, वैट, उपहार कर और राज्य उत्पाद कर। केंद्र सरकार ये लेती है और राज्य सरकार ये लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए प्रमुख कर, जैसे आयकर, इनकम टैक्स। एक वित्तीय वर्ष में, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति या कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल 31 मार्च, उसमें कोई भी व्यक्ति या कंपनी पर शुद्ध वार्षिक आय पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? इनकम टैक्स कहते हैं। 4 जुलाई 1860 को सर्वप्रथम इनकम टैक्स है वो भारत में लागू हुआ। 4 जुलाई 1860 को। तो लागू करने का श्रेय किसको जाता है? लागू करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम क्या था? वायसराय था। तो उसने क्या स्टार्ट किया था? इनकम टैक्स। अब 24 जुलाई 2016 को भारत में आयकर लगने के 156 साल पूरे। 2010 में 150 साल, 24 जुलाई 2010 को 150 साल पूरे हुए थे। तो इस पे 24 जुलाई को क्या मनाया गया? आयकर दिवस। 24 जुलाई को क्या मनाया? आयकर दिवस। तो आयकर की कुछ ये दरें हैं, देखिए, जैसे 0 से 2.5, 2.5 लाख तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख
तक 20% और 10 लाख से ऊपर है उसमें 30% आयकर लगता था। आयकर से जो आय प्राप्त होती है, हमें राजस्व प्राप्त होता है, उसका बंटवारा केंद्र और राज्यों, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के बीच में किया जाता है। तो इसमें हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है,